हेलो बच्चों, सीबीएसई ने एक बार और शॉक दे दिया है बोर्ड वाले बच्चों के लिए और ये 2024 से ही एप्लीकेबल है। तो जैसा कि सीबीएसई बराबर आपको झटके देती रहती है, एक झटका और एक अपडेट आपके लिए और तैयार है। तो यहाँ पर जैसे थंबनेल आप देख रहे हैं उसके बारे में तुरंत मैं बताता हूँ। और जो बच्चे क्लास 12th फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको आसान भाषा में फिजिक्स में पढ़ा दूंगा। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं सीबीएसई शॉक्ड बोर्ड स्टूडेंट्स, क्या शॉकर है मैं ये न्यूज आपको दिखाता हूं यहां पर। और ये न्यूज देखिए यहाँ पे नवभारत टाइम्स की है, पूरी न्यूज में बताऊंगा। इट विल टेक 5-7 मिनट्स, लेकिन आपकी क्लैरिटी इससे बनेगी। ये देखिए आज का ही पेपर है, बहुत छोटा दिख रहा होगा, 2 दिसंबर 2023 का। और ये न्यूज क्या है मैं ये दिखाता हूं। ये देखिए ये मार्कशीट है आपकी जो 2023 में, ये देखिए 2023 में वंशिका नाम की बच्ची ने टॉप किया था, उसकी मार्कशीट है। इस मार्कशीट के बारे में क्लैरिफिकेशन है पहले तो। ये 2023 का की टॉपर है। चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर देखें आप रिजल्ट में या 10th एंड 12th क्लास की बोर्ड्स परीक्षाओं पर साफ किया अपना रुख। क्या रुख साफ किया, क्या क्लैरिटी दी है, इसको फटाफट देखते हैं बेटा। ये देखिए पहली मैंने बड़ा बड़ा करके आपके लिए कटिंग लगाई है जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ सकें और समझ सकें। सीबीएसई ने साफ किया है कि वह बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स को ना ही डिवीजन देता है और ना डिस्टिंक्शन। मतलब वो ये नहीं बताते हैं बोर्ड्स वाले कि आप फर्स्ट डिवीजन में हो, कोई डिवीजन नहीं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या आपको 75% से ऊपर अगर मिला हुआ है तो डिस्टिंक्शन है। देखिए ये यहां पर मार्कशीट लगी हुई थी और इसमें कहीं भी आपको डिस्टिंक्शन जैसा वर्ड या कहीं भी आपको परसेंटेज नहीं दिखेगा। यहां तक कि देखिए यहां पर इन्होंने एग्रीगेट मार्क्स भी नहीं लिखे हैं, टोटल, ये टोटल भी मेंशन नहीं है। तो इसके बारे में यही अपडेट दे रहे हैं और भी आपके एग्जाम को लेके भी अपडेट दिया है, वो भी दिखाऊंगा। तो सीबीएसई के मुताबिक बोर्ड को कई संस्थानों से अनुरोध मिलते रहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किए जाएं। भाई आपका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं आप एडमिशन लेने जाते हैं। तो वहां पर इन्होंने बताया, इस पर हमने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है कि सीबीएसई के पहले से नियम है और कहा गया है कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट में डिवीजन या कुल मार्क्स नहीं दिए जाते। नो डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई डिवीजन नहीं और कोई टोटल मार्क्स भी नहीं है। ये देखिए यहां पर ये क्लैरिटी कर रहे हैं, मैं एक बार आपके सामने और रख रहा हूं। खास तौर पे जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं। अब ये देखिए आगे की बात, नौकरी के लिए जाते हैं, यानी कि या तो आप 12th के बाद किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा रहे होंगे या उसके आगे पढ़ लिख कर अपनी नौकरी करने के लिए जाएंगे। तो सीबीएसई को ऐसे अनुरोध मिलते हैं कि इस वजह से पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। इंस्टीट्यूशंस भी पूछते होंगे कि हम क्या बेसिस लें जो बेहतर है, तो इसके लिए उन्होंने क्लैरिटी दी है। और क्या बताया है, इससे पहले सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट भी जारी करना बंद किया था। देखिए 2020 से आपको शायद अंदाजा हो कि ना होगा, 2020 से जो सीबीएसई थी वो मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं करती कि टॉप 10 स्टूडेंट हिंदुस्तान में, इंडिया में कौन से हैं। इन सब की वजह ये बता रही थी कि आपके ऊपर एक प्रेशर ना क्रिएट हो, पॉजिटिव कंपटीशन जरूर रहे लेकिन अनड्यू प्रेशर ना क्रिएट हो कि एक पेरेंट सोचे मेरे बच्चे का टॉप कर गया और बगल वाला बच्चा बेचारा परेशान हो गया कि वो पीछे पिछड़ गया। तो सीबीएसई का मानना है कि इससे स्टूडेंट्स के बीच बेवजह की इस प्रतिस्पर्धा होती है। बेवजह की मतलब अननेसेसरी कंपटीशन ना पनपे और इससे टेंशन या तनाव आता है और कई बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं और बहुत आजकल हादसे भी होते हैं। आपने कोटा की न्यूज सुनी होगी। मेरिट लिस्ट जारी ना करने का फैसला 2020 में हुआ था। उस साल कोविड की वजह से स्कूल की परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट घोषित किया गया था। 2020 की बात कर रहे हैं जब कोविड की वजह से स्कूल वालों के हिसाब किताब में रिजल्ट आ गया, बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई थी, आपको अंदाजा है। हालांकि उसके बाद बोर्ड एग्जाम फिर शुरू हो गए लेकिन सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट ना देने का फैसला कायम रखा। बोर्ड एग्जाम चालू हो चुके हैं लेकिन अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं देंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट चीज कि बेस्ट 5 पर क्या वो बता रहे हैं और आपकी एग्जामिनेशंस को लेके क्या बात कर रहे हैं। तो सीबीएसई ने कहा है कि अगर कैंडिडेट के पास
5 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, कोई बच्चा है 12th में या 10th में वो 5 से ज्यादा सब्जेक्ट लेता है, 6 सब्जेक्ट लेता है या और लेता है, तो उसका एडमिशन कर रहे इंस्टीट्यूट या नौकरी में रख रहे संगठन बेस्ट 5 सब्जेक्ट को स्कोर पर फैसला ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाएंगे क्लास 13 मतलब 12th के बाद या नौकरी के लिए जाएंगे, वही ये डिसाइड करेगा कि उस 6 में से किन बेस्ट 5 को लेना है। उसमें बोर्ड्स का कोई रोल नहीं है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप समझ गए ना, 6 सब्जेक्ट हैं तो बेस्ट 5 वो निर्णय इंस्टीट्यूट करेगा या आपका नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर करेगा। बोर्ड मार्क्स परसेंटेज नहीं देता, ये क्लियर लिख रहे हैं कि बोर्ड आपको कहीं नहीं बताता कि आपके 97% मार्क्स हैं, 95 हैं या 85 है या 55 हैं। अगर किसी संस्थान या कंपनी को उसकी जरूरत है तो वह इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गई बात। अब आपके एग्जाम को लेके बात कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कब से होंगी, तो ये देखिए 15 फरवरी से फिर से बता रहे हैं। सीबीएसई ने इस साल मई में ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को तारीखों की घोषणा कर दी थी। परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी, यानी 2024 में ये पहले से डिसाइडेड है कि 15 फरवरी से एग्जाम होने हैं। तो अब आप इंतजार मत कीजिए, दिसंबर ऑलरेडी चालू हो चुका है, 2 महीने का ही पढ़ने का समय मिलेगा, प्रैक्टिकल भी होंगे बच्चों के। शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें काफी पहले ही घोषित करने का फैसला किया था कि भाई डेट स्कीम बाद में दे देंगे कब कौन सा एग्जाम है, लेकिन आपको यह मालूम चल जाए कि भैया एग्जामिनेशन तो 15 फरवरी से स्टार्ट ही है। इससे स्टूडेंट्स प्रतियोगी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी समय रहते तैयारी कर सकते हैं। मान लो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, नीट की कर रहा है, तो उसको पहले से पता है कि भाई मेरे साथ आगे प्लान ये है सीबीएसई का। और इसके साथ ही मैं कुछ बातें और बता दूं कि जो बच्चे क्लास 12th की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वन शॉट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस ये सारी चीजें बनाई हैं और आप अरविंद एकेडमी चैनल को फॉलो करके इन सबको हाई क्वालिटी मटेरियल को पढ़कर अपना बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए एक मैंने इसका लिंक दे दूंगा, ये बेसिकली एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है जहां पर वन शॉट वीडियो दिख रहे हैं, पीवाईक्यू दिख रहा है, डेरिवेशन दिख रहा है, एमसीक्यू सीरीज है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्योर गोल्ड, ये सब एक ही जगह लिंक है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाता है। इसको मैंने नाम दिया ऑल वीडियो लाइब्रेरी, जैसे आपको पता रहे कि सर ने वन शॉट के साथ पीवाईक्यू भी करा दी है, एमसीक्यू भी करा रहे हैं, डेरिवेशन भी करा रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है। जो आपकी इच्छा हो देख सके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप बोर्ड्स की तैयारी करते हैं ना तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी होते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने आपके लिए एक कोर्स बना दिया है बेटा, देखिए यहां पर। और 12th पीसीएम का जो कोर्स है, फुली सॉल्व पेपर है 10 साल के, वो जस्ट 299 में आपके पास अवेलेबल होंगे। आप बाजार में लेने जाते हैं तो एक बुकलेट आपको मिलती है 350 से 400 रुपए में फिजिक्स की, या तीनों सब्जेक्ट 12th पीसीएम या 12th पीसीबी 299 में आपको मिल जाएंगे। साथ में क्योंकि इस बार पैटर्न में काफी बदलाव है, एमसीक्यू भी आ रहे हैं, सर्चिंग रीजनिंग भी है, केस स्टडी भी है, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 1, 2, लॉन्ग आंसर, ये सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए क्वेश्चन बैंक, तो आपके लिए है ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक पीसीएमबी का, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन मौजूद हैं। एमसीक्यू है, सर्चिंग रीजनिंग है, केस स्टडी है, सैंपल पेपर है, और ये जस्ट आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 499 में चारों सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट का अगर आप लेने जाते हैं तो बाजार में 700-800 रुपए का मिलेगा, और यहां 499 में चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा। शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बच्चे इसमें लेने में इंटरेस्टेड हो वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्स में एनरोल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अपडेशन है आपके काम का रहा होगा और आपको पता चला होगा कि क्या होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।